Good morning, my dear student. Today, I DP sir again with you some new questions related to human circulatory system topic. एक्चुअली यहाँ पर आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो क्वेश्चन नहीं होंगे. इनके थ्रू आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में बहुत सारी नॉलेज ऑब्टेन करोगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे. उसमें करीब 20 to 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए. अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन दबा करके, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए. ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर हम लोग. द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, पहला क्वेश्चन. तो आइए पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसा कि आप लोग जानते हो कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट. फॉर व्हाट? टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. ठीक है, तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टाइप का सिस्टम पाया जाता है. क्या पाया जाता है? दो टाइप का. टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग. वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये देखिए, ये बना हुआ है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम. दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम हम दोनों की तरफ देखेंगे. अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इन जनरल उसी की बात होती है. तो द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें देखिए जरा सा. हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड ब्लड जो इसमें भरा हुआ है. हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं ये सब, हार्ट जिसमें, और ब्लड होता है. अब हार्ट तो समझ में आ गया, पंपिंग स्टेशन. ब्लड वेसल्स में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज आर्टरी, another is vein, and to combine artery with vein, a network of minute capillary that is called blood capillary is present. blood capillary पाया जाता है. समझ में आया? और यही जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है. समझ में आ गया? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है. कुछ बातें हैं जो हार्ट में डिस्कस होंगी, कुछ बातें हैं जो कि आर्टरी वेन्स में डिस्कस होंगी, और कैपिलरी में स्ट्रक्चर के फॉर्म में. ठीक है, और ब्लड के विषय में. ठीक, आइए इसमें से हम लोग ब्लड के विषय में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि आर्टरी और वेन पर एक सेपरेट क्वेश्चन जो अगला वाला है उसमें है, तो उसमें चर्चा करेंगे. हार्ट पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें चर्चा करूंगा, लेकिन ब्लड के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. ठीक, ब्लड को लेकर के 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कोलायड. क्या है? कोलायड. ठीक है, ब्लड कोलायड होता है जिसमें प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स मिक्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है. दूसरी बात ये होती है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, समझ रहे हैं, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में देखिए यहाँ पर एक टेबल में दिखाया गया है कि ब्लड है, ब्लड में कार्पोसेल्स हैं और प्लाज्मा है. प्लाज्मा में सीरम होता है और फाइब्रिन एक प्रोटीन होती है, वो पाया जाता है. ठीक है, समझ में आया ना? अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में फर्दर देखिए 90 to 92% वाटर होता है,
7 to 8% प्रोटीन होता है, 1% इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड ट्रेसेस ऑफ अदर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें ब्लड कार्प सेल्स मिक्स होते हैं। अब देखिए ब्लड कार्प सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन सी होती हैं? RBC रेड ब्लड कार्प सेल्स, WBC वाइट ब्लड कार्प सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आइए ज़रा से इनके विषय हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। RBC क्या होती है? RBC बाई ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ह्यूमन बीइंग में RBC बाई कनकेव होती है, देखो दोनों तरफ से दबी है, ऊपर से भी नीचे से भी दबी है, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियस होती है, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। कहाँ बनती हैं? लॉन्ग बोन्स की रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, जैसे फीमर हड्डी में, टिबिया फिब्यूला में, स्ट्रैगलस काल्केनियम में, इन सब लॉन्ग बोन्स की रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम प्रोटीन होता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है थोड़ी बहुत, और कुछ अमाउंट में ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी करती है। मैंने इस बात को रेस्पिरेशन में बताया है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से लीस्ट एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे कम जुड़ता है, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से, लेकिन ऑक्सीजन से मीडियम। समझ में आया? दूसरी बात आती है WBC। अब WBC में अगर हम देखें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन WBC। वन इज कैटेगराइज्ड अंडर ग्रैन्युलोसाइट। देखिए इस सेल्स को और इस सेल्स को देखिए, तो इसमें ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं। देखिए छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है ना, इसमें छोटे छोटे, तो ये होता है ग्रैन्युलोसाइट, एंड देन दीज 2 आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल, eosinophil and basophils, whereas A granulocyte consist of lymphocyte and monocyte। क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, ठीक। अब जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है इसमें बड़े बड़े न्यूक्लियस कंप्लीट पाया जाता है, लेकिन जितने भी ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इनमें लोब्ड न्यूक्लियस होता है। देखिए ये है लोब्ड न्यूक्लियस, है ना, किसी में 2 लोब है, किसी में 3 लोब है, किसी में 4 to 5 लोब पाया जाता है, ठीक। अब इनकी ग्रैन्युलोसाइट में 3 कैटेगरी होती है। वन इज 3 कैटेगरीज आर प्रेजेंट, वन इज न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल या इस्नोफिल एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। समझ में आ गया इसे? तो ये है ग्रैन्युलोसाइट की और ये है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक। अब आइए जरा सा इसमें देखें हम लोग इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो वास्तव में अगर हम इनके फंक्शन को देखें तो अगर हम इन 5 कैटेगरीज के ऑल दी 5 सेल्स के फंक्शंस के विषय में देखें तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन देखिए जरा सा, इनगल्फ दी बैक्टीरिया, अर्थात ये क्या करता है? फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है और बैक्टीरिया खा लेता है। इस्नोफिल्स होते हैं, इनका काम होता है एंटी टॉक्सिन्स का सिक्रीशन करना, अर्थात ये एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होती है। बेसोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? ये हिस्टामिन प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से जहाँ कहीं अगर आपको फोड़ा हो जाता है तो वहाँ एक तो गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का सा गर्म हो जाता है, और दूसरा आपने देखा होगा कि वहाँ खुजली बहुत होती है, तो इन्फ्लेमेशन हिस्टामिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका काम होता है क्या करना? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। और जो ये आपका मोनोसाइट्स होती हैं इनका काम होता है इनगल्फ दी जर्म्स एंड डाइजेस्ट। समझ में आ गया ये चीज़? ये सारी की सारी सेल्स कहाँ बनती है? बोन मैरो में भी बनती हैं, वाइट बोन मैरो में, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरी कैटेगरी है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? इनमें ये लॉन्ग्स बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं बोन मैरो में, इनके ब्रेक डाउन करने से, टूटने से बनती है। ऑल दीज आर फॉर्म्ड बाय दैट वन, ठीक है, प्लेटलेट्स। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम, इनमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स या सेल फ्रेगमेंट्स कहा जाता है इनको।
इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ये रही बात ब्लड की। 2-3 पॉइंट्स हमें ब्लड के विषय में और जानना है। पहली बात तो ब्लड जो है बेसिक पीएच का होता है, 7.4 पीएच होता है, हल्का सा स्लाइटली बेसिक। अगर आप इसका टेस्ट लोगे तो साल्टिश टेस्ट होता है। कैसा होता है, साल्टिश, नमकीन टेस्ट इसका होता है। समझ में आ गया ये चीज़। तो साल्टिश टेस्ट होता है और जो है बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक, तो इतने पॉइंट्स इसमें। और कोलाइड तो होता ही, आपको मालूम है। अगर रख दिया जाए तो थोड़ी देर में ब्लड क्लॉट हो जाता है और प्लाज्मा फाइब्रिन प्रोटीन भी अलग हो जाता है, तो सीरम अलग हो जाता है और ब्लड कार्ब सेल्स एंड फाइब्रिन प्रोटीन अलग हो जाते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप ब्लड से संबंधित ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ डज ब्लड वेन्स, हाउ डज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। अभी हम लोगों ने सुना कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्ट के बाद में क्या था, ब्लड विसेल्स। तो यही ब्लड विसेल्स 3 टाइप्स की होती हैं। वन इज आर्टरी, अनदर इज वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ये 3 होते हैं। अब इनको जो है आप क्या करिए, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आइए ज़रा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनल जो भी है। ठीक है, अगर हम आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर को ध्यान में देखें, रख करके देखें, तो देन वी फाइंड दैट आर्टरीज आर थिक वाल्ड। देखो ये थिक वाल्ड स्ट्रक्चर है। वेन्स आर कंपेरेटिवली थिन वाल्ड एंड कैपिलरीज आर वन सेल्ड थिक स्ट्रक्चर। देखो ये वन सेल थिक स्ट्रक्चर है, केवल एक सेल मोटी। देखो ये है आर्टरी, इट इज़ वेन एंड देन इट इज़ कैपिलरी। आर्टरी ज्वाइंट्स विथ वेन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। ठीक है, समझ में आ गया ना जी। अब जरा से स्ट्रक्चर देखें, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो जरा सा, एक्सटर्नल लेयर होती है सबसे पहले, सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का बना है। फिर मिडिल लेयर होती है ना मिडिल लेयर, और फिर इनर लेयर होती है एंडोथीलियम। क्या होती है, एंडोथीलियम। और दोनों में होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन माने एक खुली जगह होती है। आर्टरी और वेन दोनों के बीच में एक खुली जगह होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ठीक, इसी के थ्रू ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है। यहाँ के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। समझ में आया। तो आर्टरी, वेन, ठीक है ना। तो ये काफ़ी थिक स्ट्रक्चर, एक बात। दूसरी बात, लोकेशन की भी हम बात कर लेते हैं। आर्टरीज आर डीप लोकेटेड, अर्थात ये डीप इनटू द बॉडी लोकेट होती है। ठीक है, वेयर एज वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड। आप अगर अपने हाथ को ऐसे ऊपर से देखोगे तो कुछ ब्लू कलर की या ग्रीनिश कलर की कुछ दिखाई पड़ती हैं ब्लड वेसल्स, वो वेन होती हैं, आर्टरी नहीं होती। आर्टरी और नीचे से बोन के आसपास से होकर के पास होती हैं, नज़दीक से। ठीक है, मसल्स के बीच में एकदम दबी रहती हैं। समझ में आया। अब एक चीज़ और जानिए कि आर्टरीज में नो वाल्व, यहाँ पर वाल्व नहीं होता। वाल्व इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये वेन्स में पाए जाते हैं। इन वेन्स valves are present at regular interval which ensures the flow of blood from body part to the heart। बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ये ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। कौन, वेन्स। समझ में आ गया पॉइंट। तो इस तरह से आर्टरी, वेन। इन आर्टरी नो वाल्व इज प्रेजेंट, वेन में वाल्व होता है, एंड कैपिलरी में भी देयर इज नो वाल्व एट ऑल। कैपिलरी में भी कोई वाल्व नहीं होता। ठीक, अब आइए कैरी क्या करते हैं, तो ज़रा सा इसको देखें। तो इन जनरल आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड। देखिए, इन जनरल आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड, इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी, हार्ट से बॉडी की। ठीक है,
वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। बट इन द केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी लिखिए लेकिन पल्मोनरी नहीं, क्योंकि लंग को ब्लड ले जाती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको आप देखें अपने स्तर पर। अब यहाँ पर कैपिलरी में, कैपिलरी अगर आर्टरी के साइड में है तो उसमें प्योर ब्लड होगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगर वेन के साइड में है तो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। इसको आप अब वीडियो को आप बार बार देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है, आपके दिमाग में ये पॉइंट्स बैठ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।